दोस्तों 1528 में जब बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाने का आदेश दिया तो मीर बाकी के लिए यह करना इतना भी आसान नहीं था। हिस्टोरियन कनिंघम अपने लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक के पेज नंबर 3 पर लिखता है कि करीब 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात मीर बाकी अपने मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में सफल हुआ था। इतना ही नहीं, जब मंदिर को तोड़ा जा रहा था तो उस समय भीटी के राजा मेहताब सिंह बद्री नारायण मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना पर हमला कर देते हैं और हजारों सैनिकों के साथ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसी समय अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सनेथु नाम के एक गांव के पंडित देवी दीन पांडे ने वहां के आसपास के गांवों और सरायों के लोगों और सूर्यवंशी क्षत्रियों को इकट्ठा किया और बाबर की सेना के साथ एक बार फिर से युद्ध हुआ और पंडित देवी दीन पांडे समेत हजारों हिंदू राम जन्मभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। पंडित जी की मृत्यु के 15 दिन ही हुए थे कि भंसावर के महाराज रणविजय सिंह ने अपनी सेना के साथ रामलला को मुक्त कराने के लिए मीर बाकी की सेना पर हमला कर दिया। लेकिन एक बार फिर से महाराज समेत जन्मभूमि के रक्षार्थ सभी वीरगति को प्राप्त हो गए। जिसके बाद स्वर्गीय महाराज रणविजय सिंह की पत्नी रानी जयराज कुमारी हंसावर ने अपने पति की वीरगति के बाद राम जन्मभूमि की रक्षा के कार्य का बीड़ा उठाया और 3000 नारियों की सेना लेकर उन्होंने जन्मभूमि पर हमला बोल दिया और हुमायूं के समय तक उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा। लेकिन हुमायूं के बाद 1556 में जब अकबर मुगल साम्राज्य का राजा बनता है तो वो अपने 2 दरबारियों बीरबल और टोडरमल के कहने पर खस की टाट से उसी चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा देता है। अकबर की इस डिप्लोमेसी से कुछ सालों तक तो राम जन्मभूमि को लेकर शांति रही, लेकिन 1658 में जैसे ही औरंगजेब राजा बनता है तो ऐसा लगता है जैसे उसने भारत से हिंदुओं का सफाया करने की कसम खा ली हो और फिर औरंगजेब का कहर भारतीय हिंदुओं पर बरसता है, खासकर उत्तर भारत में रह रहे हिंदुओं पर। औरंगजेब ने लगभग 10 बार अयोध्या में मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाकर यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों और उनकी मूर्तियों को तोड़ डाला। जिसने भी औरंगजेब का विरोध किया उसे सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। जिसके बाद डर की वजह से यहाँ पर सालों तक शांति रहती है। शांति का मतलब ये भी नहीं है कि एकदम शांति हो जाती है, छोटे स्तर पर दंगे और विरोध तो यहाँ पर हमेशा होता ही रहता है। अगस्त 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय के मुगल बादशाह शाह आलम को हराकर पूरे भारत में अपना अधिकार कर लेती है। अब इस कहानी को थोड़ा गौर से सुनिएगा क्योंकि राम मंदिर और उसके 500 साल पुराने इतिहास की कहानी यहीं से शुरू होती है। पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि पूरी कहानी आपके दिमाग में आसानी से फिट हो जाए। तो साल है 1853 का, भारत में अंग्रेजी हुकूमत है और पहली बार अयोध्या में मंदिर और मस्जिद को लेकर सांप्रदायिक हिंसा होती है। ये विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ता है कि 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। फरवरी 1885 में महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के जज पंडित हरि कृष्ण के सामने याचिका दायर की कि यहाँ पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए, लेकिन जज ने यह कहकर इस याचिका को खारिज कर दिया कि ये चबूतरा पहले से मौजूद मस्जिद के इतना करीब है कि इस पर मंदिर बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये मामला धीरे धीरे शांत होता है और असली विवाद शुरू होता है 1949 में। दरअसल होता यह है कि 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद के अंदर से निकलती हैं, जिसे लेकर हिंदुओं का मानना था कि भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने यह आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से रात में अंधेरे का फायदा उठाकर मूर्तियों को मस्जिद के अंदर रख दिया है। मामले को बिगड़ता देख उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री जीबी पंत से इस मामले पर फौरन कार्रवाई करने को कहा। यूपी गवर्नमेंट ने मूर्तियों को हटाने का आदेश भी दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने से मना कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर जी के ऐसा करने के पीछे एक थ्योरी ये भी बताई जाती है कि वह कट्टर हिंदू थे और मस्जिद में मूर्तियां रखवाने में उनकी पत्नी शकुंतला नायर का भी रोल था। बहरहाल इसके बाद सरकार ने इसे एक विवादित ढांचा मानकर इसमें ताला लगवा दिया। अब साल है 1950 का, फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की जाती हैं। इनमें से एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरी अर्जी में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्तियां रखे रहने की इजाजत मांगी जाती है। फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा तीसरी अर्जी दाखिल करता है, जिसमें निर्मोही अखाड़ा चाहता है कि उसे राम जन्मभूमि के प्रबंधन और पूजन का अधिकार मिले। लेकिन साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड अर्जी दाखिल करता है और विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग करता है। ये मामला ऐसे ही कोर्ट में सालों तक चलता रहता है। फिर 1984 में कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त कराने और वहां राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने संभाल लिया। फिर साल 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया और मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। फिर साल 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। इसी साल 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। फिर आता है राम मंदिर निर्माण के संघर्ष का सबसे काला दिन 2 नवंबर 1990 का दिन, जब यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियां दे दी। इसी हत्याकांड के बाद
बाद अप्रैल 1991 को मुलायम सिंह यादव को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और चलते हैं 6 दिसंबर 1992 वाले दिन, जब बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराया गया। उस समय यूपी में कल्याण सिंह की सरकार थी। 6 दिसंबर वाले दिन हजारों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचने लगते हैं और दोपहर 12 बजे के करीब कार सेवकों का एक बड़ा जत्था मंदिर की दीवार पर चढ़ने लगता है। हजारों लाखों की भीड़ को संभाल पाना सभी के लिए मुश्किल हो गया था। दोपहर के 3:40 पर मंदिर का पहला गुंबद भीड़ के द्वारा तोड़ दिया जाता है और फिर 5 बजने में जब 5 मिनट बाकी थे तब तक पूरे का पूरा बाबरी मस्जिद का ढांचा जमींदोज हो चुका था। भीड़ ने उसी जगह पूजा अर्चना की और रामशिला की स्थापना कर दी। पुलिस के जो भी आला अधिकारी थे वो इस मामले की गंभीरता को समझ रहे थे, इसीलिए गुंबद के आसपास मौजूद कार सेवकों को रोकने की हिम्मत किसी में न थी। कर रहा है तो हम लोग कैसे रहेंगे? जिंदा करेंगे, हम लोग जलाएंगे, बस जलाएंगे। अब क्या करेंगे? हमारे पास और कोई और चारा नहीं है। पूरी अयोध्या राम भक्तों के नारों से गूंज रहा था। नारा था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो। यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का भी साफ आदेश था कि कुछ भी हो जाए लेकिन कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो मेरे खिलाफ चलाओ, क्या मैं गोली चला देता? एनआईसी की मीटिंग में मैं स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। विवादित ढांचा गिराया जाता है, हजारों लोग मारे जाते हैं। उस दिन एक समुदाय काला दिवस मनाने का ऐलान कर चुका था तो दूसरा गुट शौर्य दिवस। इसके बाद कल्याण सिंह जी ने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और सिर्फ एक लाइन में उन्होंने अपना इस्तीफा लिख दिया। उन्होंने राज्यपाल को लिखा, मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, कृपया स्वीकार करिए। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ। इसके बाद कुछ समय तक मामला शांत रहता है। अगले कुछ सालों में केंद्र में बीजेपी की सरकार आ जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। फिर 2001 में विश्व हिंदू परिषद केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहता है कि मस्जिद गिर चुकी है, राम मंदिर बनाने की तैयारी शुरू करें। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो विश्व हिंदू परिषद खुद मंदिर बनाएगा। साल 2002 में यूपी चुनाव के लिए भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया। राम मंदिर निर्माण का मुद्दा इसमें नहीं था। विश्व हिंदू परिषद ने एक बार फिर से आह्वान किया और कार सेवक फिर से अयोध्या में जुटे, लेकिन प्रशासन हस्तक्षेप करता है। इसी दौरान कार सेवक जब लौट रहे थे तो गोधरा की एक ट्रेन में आग लगा दी जाती है। कई कार सेवकों समेत सैकड़ों लोगों की जलकर मौत हो जाती है। परिणाम स्वरूप गुजरात में भीषण दंगे होते हैं और हजारों लोग फिर से मारे जाते हैं। इस दंगे के बाद से पूरे देश का माहौल खराब हो चुका था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा और अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच विवादित स्थल के मालिकाना हक की कार्रवाई शुरू करती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को वैज्ञानिक सबूत जुटाने का काम दिया जाता है। ASI विवादित स्थान पर खुदाई शुरू करती है। ये खुदाई 6 महीने तक चलती है और फाइनली अगस्त 2003 में ASI रिपोर्ट पेश करती है। रिपोर्ट में ASI ने बताया कि खुदाई में 10-12 सेंचुरी के बीच के हिंदू मंदिरों के अवशेष मिले हैं। पिलर, ईंटें, शिलालेख और अन्य चीजें भी मिली हैं। पहली बार विवादित स्थल से जुड़े वैज्ञानिक सबूत मिलते हैं। मामला कोर्ट में चलता रहता है और 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट बड़ा अजीबोगरीब फैसला सुनाता है। फैसले में हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ वाली विवादित भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। इसमें एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को, एक हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास को और बाकी का एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। कोर्ट के इस फैसले से तीनों ही नाखुश थे। साल 2011 में पहली बार तीनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके चलते जनवरी 2019 में अयोध्या केस की सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई जाती है। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। 5 जजों की इस बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला आया। इस फैसले ने 492 साल पुराने संघर्ष पर विराम लगा दिया। बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया और ASI की साइंटिफिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए 2.77 एकड़ की जो विवादित जमीन थी उसे रामलला को विराजमान करने के लिए दे दी गई। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया जाए और सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में किसी और स्थान पर 5 एकड़ जमीन दी जाए। 5 जनवरी 2020 को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को मंजूरी मिलती है और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या पहुंचते हैं, राम जन्मभूमि का पूजन और शिलान्यास करते हैं। तब से लेकर एक आज का दिन है। प्रभु श्री राम जी के मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 22 जनवरी यानी कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। देखिए, आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये मानने में कोई भी आपत्ति नहीं है कि मंदिर का निर्माण अगर पॉसिबल हुआ है तो वो सिर्फ बीजेपी और उन हजारों लाखों राम भक्तों की वजह से जिन्होंने प्रभु श्री राम के लिए हंसते हंसते अपनी जानें दे दी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दें और भविष्य में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।